दीवाने कहाँ चले, जेल चले भाई जेल चले, या मस्ताने कहाँ चले, या मस्ताने कहाँ चले, जेल चले, जेल चले भाई जेल चले, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, भाई साहब ऐसे नहीं नहीं चलेगा, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मैं भैया पुलिस के बल पे ये सरकार कार की चाबी दे दो। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, पुलिस के बल पे ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, पुलिस के बल पे ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद यादव जिंदाबाद यादव जिंदाबाद यादव जिंदाबाद नहीं चलेगी नहीं चलेगी, यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, पुलिस के बल पे ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, पुलिस के बल पे ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, पुलिस के बल पे ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, पुलिस के बल पे ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसानों के सम्मान में, समाजवादी मैदान में, किसानों के सम्मान में, समाजवादी मैदान में, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हर जोर जुल्म की टक्कर पे, संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर पे, संघर्ष हमारा नारा है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम तो आगे बढ़ो यार। कह रहे हैं अभी चलेगी नहीं और ज्यादा। मेरी जानकारी का साथ नहीं हुआ। चलो बस हो गया। आज जो आपकी गिरफ्तारी हुई है किसानों के समर्थन को लेकर, उसमें क्या कहना चाहिए? जहाँ गिरफ्तारी की बात है तो ये सरकार की गलत नीयत और जुल्म जाति की मिसाल है। बहुत लंबा समय हो गया राजनीति में, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। जाने कितनी सरकारें आई। हम लोग नवाबगंज जा रहे थे, नवाबगंज आज धरने का कार्यक्रम था, लेकिन हमें बैरियर 2 पर रोक लिया गया।
ना तो उनने एम्बुलेंस की चिंता की कि कैसे निकलेंगी, और पूरा जाम लग गया बुरी तरीके से। और हमारा तो ये मानना है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जितने काम किए हैं सारे के सारे हिंदुस्तान की जनता के खिलाफ हैं, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, या और जितने भी कहना चाहिए सब जानकारी में है। और ये जो किसानों का काला कानून बनाया है, किसान इतना दुखी है कि आत्महत्याएं लगातार जारी हैं, लोग बीमार हैं, अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। किसानों ने दिल्ली घेर ली और सारा कहना चाहिए प्रवेश बंद है, उसके बावजूद भी इनकी कान पर जूं नहीं रेंग रही। हमारे पार्टी के मुखिया ने इन लोगों के किसान साथियों का समर्थन दिया और हमेशा समर्थन जारी रहा है। इतिहास गवाह है कि चौधरी चरण सिंह के बाद में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ही किसानों की मसीहा रहे हैं और हम लोग उनके आदेश का पालन करते हुए किसानों के साथ खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता। आज नवाबगंज आने के दौरान आप जो गिरफ्तारी वगैरह हुई उसमें आपका क्या कहना है? किसानों के सम्मान में समाजवादी मैदान में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, उनके निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन, पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे देश का अन्नदाता किसान, उनके विरुद्ध जो बिल पास किया केंद्र सरकार ने, उस बिल को वापस लेने के लिए आज हमारे देश के कोने कोने का किसान हमारे देश की राजधानी दिल्ली को चारों ओर से उन्होंने घेर लिया है। आज कई दिन हो गए हैं, कई किसान भाई हमारे वहां पर धरना प्रदर्शन में उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन केंद्र सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। जब जब हमारे देश का किसान सड़कों पर आया है, आंदोलन किया है, तो उसके बहुत अच्छे नतीजे निकले हैं। और जो भी सरकार है हमारे, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, ये किसानों का आंदोलन जाया नहीं जाएगा, बल्कि मैं ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आखिर ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। तभी कहा है, धारा जब जब निकल होती है, मुसीबत का समय आता है, किसी भी रूप में कोई मानव चला आता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने सिंचाई भी मुफ्त कर दी, पढ़ाई मुफ्त कर दी, स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त कर दी। उन्होंने जो भी ऐतिहासिक काम किए थे, ये तमाम बातें हैं। लेकिन ख़ास बात आज की यह है, आज हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय भगवत शरण गंगवार जी का विधानसभा क्षेत्र नवाबगंज में हम लोग आज वहाँ किसानों के समर्थन में वहाँ पैदल यात्रा करने वाले थे, लेकिन बैरियर 2 पर हम सब लोगों को वहाँ भारी पुलिस बल ने रोक लिया और ज़बरदस्ती हम लोगों को अरेस्ट करके यहाँ लिया है। उत्तर प्रदेश और हमारे केंद्र की सरकार हक और इंसाफ का गला घोटना चाहती है। ये हमारे संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मुल्क की आज़ादी के बाद हमें एक चीज़ तोहफे में मिली थी, वो बोलने का अधिकार है। आर्टिकल 19 देखिए संविधान का, आर्टिकल 19 में ये प्रावधान है, हम किसी भी निर्वाचित सरकार के विरुद्ध असहमति व्यक्त कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इन्हें सरकार हक और इंसाफ का गला घोटना चाहती है, संविधान की धज्जियाँ उड़ाना चाहती है। धन्यवाद।